अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मुस्लिम। लो जी, अब जी न्यूज का ये इंटरव्यू के कुछ बाइट्स हैं, मैं आपको सुनाने वाला हूं, निहायत अहम है। हुआ कुछ यूं, 7 जून को अरेस्ट किया जाता है और कुछ इंटरव्यूज 8 के हैं, कुछ 9 के हैं, कुछ 10 के हैं। 3 से 4 दिन वो लड़का ना कपड़े चेंज कर पाया, ना कोई तैयारी कर पाया। उस बिल्डिंग में जहां इसकी रिहाइश है वहां पर तांता बंद गया और एक पूरा सिलसिला जुड़ गया। जर्नलिस्ट का मुख्तलिफ चैनल्स आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं। अब वो मेंटली प्रिपेयर हो चुका है, थोड़ा स्टडी हो चुका है और मोहम्मद अली भाई हमारा अब तैयार हो चुका हुआ है माशाल्लाह से। अब आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। जी, ये बड़ा तेजी से हम चलते हैं। उनको कहीं जो जांच हो रही है उसमें भी कुछ पता चला है कि भाई आपके भी जान को खतरा हो सकता है, आपके पिता की। ये देखो, ब्लैकमेल किया जा रहा है। वो कहा जा रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है। क्या मतलब है इसका? आप अंदाजा करो, एक पत्रकार आकर धमकियां दे रहा है कि तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हारे बाप की जान को खतरा है, तुम्हारी मां की जान को खतरा है, तो तुम घर वापसी कर लो। तो फोर्स कन्वर्जन किसे कहते हैं? और दूसरा, योगी जी, आपकी हुकूमत के अंदर ये जी न्यूज का पत्रकार जो है ये आपके लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है। क्या यूपी पुलिस ने सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर करना होता है? यूपी पुलिस इतनी कमजोर हो गई है कि ये एक पत्रकार जो है वो थ्रेट कर रहा है उसे, है साफ बैठ के उसके सामने। सुनना जरा। जांच हो रही है उसमें भी कुछ पता चला है कि भाई आपके भी जान को खतरा हो सकता है, आपके पिता की जान को खतरा हो सकता है। उसके बावजूद अगर आपसे कहा जाए कि आपकी मां की जिंदगी का सवाल है, लो लो चेक करो, ब्लैकमेल। तो आप अपनी जिद पे अड़े रहेंगे कि अपनी मां की जिंदगी बचाएंगे? ये आप मुझे ना सर थोड़ा सा इमोशनली और वैसे जज कर रहे हैं। आपके पिता और रो रहे थे। ऐसे आप माहौल तैयार कर रहे हैं और इस तरह का जज कर रहे हैं मुझे। ये नहीं, अच्छा बताइए। पुलिस पे यकीन है मुझे, ऐसा कोई भी कुछ। हाँ जी, उसने मुंह बंद कर दिया है। उन्होंने कहा यूपी पुलिस पे यकीन है। आप क्या बताना चाह रहे हो कि यूपी पुलिस क्या पसंद क्या है? भी ऐसा कोई बखेड़ा का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ। किसी को जान का खतरा नहीं है। हाँ। सबके बीच में आपस में प्यार माहौल है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज्यादा दिक्कत बनाई जा रही है, कुछ भी करा जा रहा। एक कुछ ऐसा करते हैं, चलिए हिंदू मुस्लिम धार्मिक सौहार्द की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उस लड़की को लो, ये इसकी मानसिकता चेक करना, इस मूर्ख की मुझे नहीं समझ आ रही है। पत्रकार करना क्या चाह रहा है ये पता क्या बोलेगा? जरा सुनो, इसकी मानसिकता चेक करो इस मूर्ख की। हैं माहौल है। हाँ। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। जितना ज्यादा दिक्कत बनाई जा रही है, कुछ भी करा जा रहा। एक कुछ ऐसा करते हैं, चलिए हिंदू मुस्लिम धार्मिक सौहार्द की बात हो रही है, ठीक है, तो आप उस लड़की को कहिए कि हिंदू धर्म अपना ले। अमन क्या ओ लूका पठा, मूर्ख। एक बंदा हिंदू समाज से निकल के खुद मुसलमान हुआ है। वो मुसलमान होने का नहीं कह रहा, तू कह रहा है कि वो उस परिवार को कहे जो पहले मुसलमान है उनको कहे हिंदू हो जाए। यानी आप अंदाजा करो कि वो खुद हिंदू धर्म छोड़ चुका हुआ है। कह रहा है ऐसा क्यों ना करें कि आप ना उनके घर वालों को कहो कि वो हिंदू हो जाए। ओए, मैं सनातनी दोस्तों, आप बुरा मत मानना, कि कौन लोग हैं, ये क्या खाते हैं। मैं ज्यादा सख्त आज बात नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि मैं सनातनी दोस्तों को भी आज साथ लेकर चलना चाह रहा हूं। मैं कुछ सख्त बात नहीं करना चाह रहा, मगर ये क्या बात है? ये कोई पागल है? कौन है ये? ठीक है, तो आप उस लड़की को कहिए कि हिंदू धर्म अपना ले। अमन क्या नाम है उसका, कुरैशी, चांदनी कुरैशी, उसके पूरे परिवार को आप बोलेंगे एक बार कि जरा हिंदू धर्म, एक सौहार्द की बात है ना। तो मैं किसी को ये कहता कि भाई तू हिंदू बन जा, ना मैं किसी को कहता कि मुसलमान बन जा। हाय 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 हाय, बुलडोजर। उसने सारे प्रोपेगेंडा के ऊपर बुलडोजर चला के रख दिया। उसने कहा मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि मुसलमान बन जाओ, मैं तो अपने लिए हूं जो हूं। यार व्हाट अ डिलीवरी मोहम्मद अली भाई, व्हाट अ डिलीवरी। दुनिया मुझे ये कह रही है अब जा, मतलब मुझे प्रेशर बन रहा कि तू हिंदू बन। हाँ जी, ये तीसरा पॉइंट मुझे बताओ। ये तीसरा इंटरव्यू जिसमें आयुष ये कह रहा है कि मुझे सनातन धर्म में घर वापसी करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। अब मैं सोच रहा हूं कि फोर्स कन्वर्जन का केस बनेगा इन पत्रकारों के ऊपर। फोर्स कन्वर्जन का केस बनेगा,
महाराज स्वामी जो हैं वो शामली के जो महाराज हैं उनके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो फोर्स कर रहे हैं, उन पुलिस वालों के ऊपर जो टॉर्चर कर रहे हैं, बनेगा? मैं किसी को नहीं कहता। नहीं, हिंदू तो बने ही हैं। एक बार मेरी पहले बात सुनिए कि मैं किसी पे प्रेशर कर रहा, ना किसी ने मेरे पे करा। अब जाके मैं प्रेशराइज हो रहा कि तू हिंदू बन जा। दूसरी बात, दूसरी, अगर उसने अभी कुछ प्रेशर वगैरह उस पर ज़्यादा बना, उसने तो ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। अच्छा, नहीं रहेगी? हाँ, उसने ये कह दिया कि अल्लाह मैं नहीं रहती लड़के के साथ में। ये लो जी, मुझे ये लग रहा है कि इसको पुलिस ने बताया, जब टॉर्चर किया गया तो लड़की ने, गरीब बात है, मेरी बात सुने, ईमान इसका बंदे का है, लड़की भी तो एक इंसान है ना। उसने जब देखा यार मेरे फैसले के चक्कर में मेरा बाप रगड़ा गया, मेरी फैमिली रगड़ी गई, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरा भाई रगड़ा गया, मेरा सारे के सारे परिवार को पकड़ के आपने जेल में डाल दिया यार इलीगली, फिर पूरे समाज के ऊपर आरोप लग रहा है, मुस्लिम समाज पे। तो लड़की ने हो सकता है कहा हो, उसने कहा हो यार जान छुड़वाओ, और लड़की ने हो सकता है इसको कहा हो कि यार तूने इस्लाम मेरे लिए तो कबूल नहीं किया था ना, अगर हम अलग होके दोनों परिवार शांति से रह सकते हैं तो मैं अलग हो जाती हूं, तुम अपना मिशन लेके चलो कि तुमने इस्लाम कबूल किया है। लड़की का मैटर नहीं है, लड़की को कंबाइन करा जा रहा। हाँ। ये ना किसी पाकिस्तान का मैटर है, पाकिस्तान को कंबाइन करा जा रहा। हाँ। अब कुछ भी बात होगी, अगर कहीं भी कुछ भी बात हो रही तो उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना के कह रही है ना कि मैं नहीं रहती, जा तू अपने रास्ते जा। तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, जवाब सुनना, जवाब सुनना दर्शकों, जवाब सुनना। फटे उखेड़, प्रोपेगेंडा, पछाड़, ये जवाब आने वाला है। कहा यह गया कि लड़की तो चली गई, लड़की तो चली गई, तो उसको क्यों नहीं कहा आपने कि हिंदू हो जा? वो तो आपको छोड़कर चली गई, तो फिर फायदा? ये तो प्यार ना हुआ। सुनना, रास्ते जा। तो फिर ये तो प्यार वाली बात कहाँ रही? तो उसे कहिए कि हिंदू बन जाए। वो पलट गई, पलट गई। वो कल लड़की पलट गई है, चांदनी कुरैशी पलट गई है, जिसने इंस्पायर किया आप, वो पलट गई है। उसने क्यों इंस्पायर करता? मेरे नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुभान अल्लाह। उसने कहा जनाबे अली क्या कहने, उसने कहा कि जिस लड़की से प्रभावित और प्रेरित होकर आपने इस्लाम स्वीकार किया था, वो लड़की तो फिर गई। उसने पलटकर मुस्कुराकर कहा, पत्रकार साहब अख्तू आप पर, मैं प्रेरित उस लड़की से नहीं हुआ था, मैं आका दो जहां फिदाहू अबी व उम्मी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्रेरित हुआ था। उनके साथ तो साथ नहीं छोड़ सकता ना मैं। लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। लड़की का मैटर सुन रहे हो एक्स मुस्लिम्स, एक्स मुस्लिम्स, हिंदुत्व, पैसा, करेक्टर रसूलुल्लाह पे सवाल उठाएंगे। तुम्हारे नेशनल टीवी पे बैठ के तुम्हारा पैसा, तुम्हारा कैमरा, तुम्हारा माइक, तुम्हारा लाइव स्टेशन, तुम्हारा पत्रकार, तुम्हारी लाइटिंग, तुम्हारा सवाल, जवाब इस्लाम का। रसूलुल्लाह के करेक्टर को चांद की तरफ थूकने की कोशिश करते थे। इन्ना कफैना कल मुस्तहज़ीन, ना मेरे महबूब, तेरा मजाक उड़ाने वालों को हम ही काफी हो जाएंगे। नबी ने इंस्पायर किया मुझे। अच्छा, तो अब वो लड़की कह रही है कि हम नहीं शादी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्पायर किया मुझे किसी लड़की ने इंस्पायर नहीं करा। लड़की का मैटर लड़की के तक है, लड़की तक सीमित है। लड़की अगर चली तो लड़की के साथ है। मेरी जिंदगी मेरे साथ है, मेरा इस्लाम मेरे साथ है। तो निकाह तो आपने किया है ना उस लड़की? काम मेरे साथ में किया है। तो अब लड़की
छोड़ के चली जाएगी, तो मैं क्या अब तलाक वो देगी कि आप देंगे? अब मैं क्या करूँ इसमें? अब मैं क्या करूँ इसमें? अगर लड़की चली गई तो लड़की के साथ का मैटर है, मेरा मैटर नहीं है सर जी। वो मेरा मैटर इस्लाम के साथ में है। हाँ जी, अल्लाह अकबर। लड़की चली जाती है तो जाए, मेरा मैटर तो इस्लाम है। इस्लाम तो नहीं जाए ना, ईमान ना जाए। अच्छा, आप आपको इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो, ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर। मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम। लो जी, मीडिया की चड्डी और मीडिया की लुंगी उतारने लगे हैं हमारे मोहम्मद अली भाई। मोहम्मद अली भाई ने कहा, ये जो आप ड्रामा कर रहे हैं ये मीडिया की पत्रकारिता है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इस्लाम कबूल करता हूं, मैं मीडिया को नहीं जानता, मीडिया तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करता है। आगे सुनना जरा, बड़ी मजे की आगे चर्चा है। मैं अभी थोड़ा खामोश रहूंगा ताकि आप सुन पाएं और इसको मुकाएं जल्दी से, ठीक है जी? सुने जरा। अच्छा, आप इसके साथ में किसी को जोड़ लो और किसी को हटा लो, ये सब मीडिया वाला सिस्टम है सर। मीडिया में तो देखते ही होगे सब। थोड़ा बहुत कम देखने ये अब आगे तो बहुत कम देखने लगा। अच्छा, अब आगे बहुत कम देखने लगा क्योंकि एक ही टॉपिक हिंदू मुस्लिम चल रहा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। चलिए, क्या ये तो अब देखिए जो है वो तो चलेगा ही ना, जो चल रहा है तो और भी कुछ भी पर नहीं दिखाया जाता। अच्छा, अभी एक बात मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपको ये मालूम है कि जो 157 रैंक पे गया शायद इंडियन मीडिया। अच्छा, इंडियन मीडिया। अच्छा, चलिए, खैर वो दिगर बात है, अलग है। या रोकना बनता है। गुड वन, गुड शॉट। मोहम्मद अली भाई ने कहा कि मीडिया 157 रैंक किया है पूरी वर्ल्ड के अंदर। इतना नीचे गिरा मीडिया, इतना नीचे। ट्रांसपेरेंसी के अंदर, फेयर रिपोर्टिंग के अंदर, ह्यूमन राइट्स को रिपोर्ट करने के अंदर। जब उसने कहा ना मोहम्मद अली भाई ने कि मैं तो मीडिया भी नहीं देखता, ये तो हिंदू मुस्लिम करवाता है, तो कहता है अब जो है वो तो करवाएगा ना। कहता है नहीं, और भी बड़े मुद्दे हैं जो आप नहीं दिखाते। तो उस पर कहा कि 157 रैंक पे चला गया है। तो कहता है चले छोड़े, वो तो और बात है ना, छोड़े वो तो और बात है। पखंडी, तू स्पेशल तैयार हो गया है फ्रडिये मुसलमान और हिंदू को लड़ाने के लिए, कहता है और बात है। माहौल इतना ज्यादा खराब कर रखा, कोई निकाह करवाने को कोई डॉक्यूमेंट तैयार। उनको क्या मालूम था कि आप आयुष हैं? आप तो जो भी आपका नाम क्या? सच बता के जाऊंगा ना सर, मैं सच बता के गया, मैंने सच बता के रहा। मगर जी मेरा ऐसे है, मैं इतने साल से इस्लाम में हूँ, ये लड़की है, ऐसे करके अगर आप कहते हो तो निकाह पढ़वा दोगे तो फिर मैं लड़की को बुलाऊँ, इस तरह की बात। अच्छा, कल को फर्ज करिए कि आपके माता पिता आपको इस प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते, कहते जाओ खेती करो, अपना गरीब की तरह रहो, जैसे हो, लड़की है वैसे ही रहो, तुम अपना खाओ कमाओ, तो प्रॉपर्टी से आप ये मानेंगे कि आप छोड़ देंगे प्रॉपर्टी लड़की के लिए? तो क्या हो गया, छोड़ दें लड़की के लिए आप ये वाह यार, वाह। प्रेजेंस ऑफ माइंड आउटस्टैंडिंग है। यानी मोहम्मद अली भाई को पता है कि मैंने इंटरव्यू देना है, मैंने कैमरे के सामने बैठना है, तो मैंने होश में बैठना है। इसने डॉज करने की कोशिश की, इस पत्रकार ने हरामजदगी करने की कोशिश की, लेट मी से दैट, ठीक है, कि और लिटरली की हरामजदगी, कि कहा कि अगर परिवार वाले कहें या लड़की रख लो या घर रख लो, उसने झट पकड़ लिया, ब्रेक नहीं ली। इसका मतलब है उस आदमी को फिक्र है, ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, ही इज वेरी सेंसिबल, he is very much serious about his faith and iman. Alhamdulillah, that's the reason he is a Muslim, mashallah, that's the reason है। तो वो कहता है ये क्या आप ये मिक्स कर रहे हैं कि लड़की 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 का तो चक्कर ही नहीं है। आप ये सवाल डाइवर्ट कर रहे। अभी आपने पूछा कि माँ बाप अगर इससे निकाल दे तो कैसे रहोगे? हाँ। जो मेरे हिस्से में होगा मुझे मिल के रहेगा कोई, ठीक है, वो छीन नहीं सकता, और जो मेरे हिस्से में नहीं है वो मुझे कोई दे नहीं सकता। इसमें बेफिक्र रहो आप इस बात से, जो मेरे हिस्से में रहेगा वो, और मैं ये खा के कमा लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह शरीर है, काम कर लेंगे। नहीं होगा तो दिमाग है, नहीं होगा तो कुछ भी, जो किस्मत में होगा कुछ तो मिलेगा, जो जितना मेरा रिस्क हिस्से में लिखा हुआ वो तो मिलेगा ना मेरे को। इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, तो अब तो हाय 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 हाय, एक लड़का जिसने इस्लाम कबूल किया, आप देख रहे हो उसका वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाता है। आप देखो, आपने कभी देखा है कि एक एक्स मुस्लिम इंटरव्यू दे रहा हो और वो ये कहे कि जो भी होगा ऊपर वाले की कृपा से हो जाएगा? वो तो हमेशा भीख मांगता है। ये वो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो वाज़े फर्क है, डिफाइनिंग मूवमेंट है कि एक बंदा जब ईमान लाता है ना, ईमान, वो दुनिया की दौलत पर एतमाद नहीं करता, ठीक है। और जब आप इनके एक्स मुस्लिम्स को देखें जो इस्लाम छोड़ते हैं, फटाफट मेरे पास रेंट नहीं है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास रहने को रिहाइश नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, मेरे पास वैसा नहीं है, रोना धोना,
इनकी भिखारीपंथी शुरू हो जाती है। ये है रामजद की। तो अब दूसरा फिर निकाह करेंगे, वो तो छोड़ के चली गई, आपको कह रही है कि नहीं करेंगे। अब वो छोड़ के चली गई, वो उसकी टेंशन है। मुझे अपने इस्लाम में हूँ, मैं इस्लाम को निभाना, इस्लाम को जारी रखना, इंशाल्लाह इस्लाम पे खात्मा होना मेरा। अल्लाह अकबर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इस्लाम पे खात्मा होना इंशाल्लाह। माँ अगर आपकी कहती है, रो रही है, मेरी माँ से अगर आप पूछोगे। अच्छा, बार बार ना सहाफी क्या कर रहा है, बार बार जो पत्रकार है, माँ 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 अगर रो पड़े, माँ माँ का मुकाबला। अच्छा, ये जो इस्लाम छोड़ते हैं उनकी माएँ नहीं होती? ये इमोशनल फोर्स कन्वर्जन नहीं है भाई? आपने तो उस दिन बताया था कि फोर्स कन्वर्जन, इस वो महाराष्ट्र का जो फोर्स कन्वर्जन का बिल आया था, उस बिल के प्रोग्राम को देखें मैंने, जो क्वेश्चन आंसर सेशन की एपिसोड 96 की है, उसमें देखें, उसमें मैंने शिक पढ़ी है। कहते हैं कि किसी को ये फाइनेंशियली ब्लैकमेल करना भी, इमोशनली ब्लैकमेल करना भी फोर्स कन्वर्जन में आएगा। तो ये जो तू बैठ के जी न्यूज वाले पत्रकार, जो तू ये हरकत कर रहा है गंदी, कि तू बार बार उसकी माँ को बीच में इन्वॉल्व कर रहा है कि तेरी माँ ये, तेरी माँ वो, तेरी माँ ऐसे रोएगी, फलाना करेगी, ढमकाना करेगी, ये इमोशनल ब्लैकमेल नहीं है, फोर्स कन्वर्जन नहीं है। ये जिन मुसलमानों को आप नास्तिक बनाते हो, जिन मुसलमानों को आप हिंदू बनाते हो, जिन मुसलमानों को आप एक्स मुस्लिम बनाते हो, उनकी माएँ नहीं होती, उनके बाप नहीं होते? उस वक्त तो तुम्हें याद नहीं आता कि माँ बाप वो इस्लाम में रह के आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते, और भी ज्यादा है, और भी ज्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ती है इस्लाम में आकर माँ से। आप माँ का नंबर है आपके पास? क्या मेरे मोबाइल नहीं है फिलहाल, यहाँ वो लेके चले गए। तो मोबाइल लेके चले गए हुए हैं, उस बंदे का मोबाइल ही लेके चले गए जनाब अली। हाँ, आप ये दाढ़ी उड़ी जो शाहरुख खान की तरह, आप आमिर खान की तरह रहिए एकदम लो जी, आप आमिर खान की तरह, शाहरुख खान की तरह रहिए। तो जी न्यूज वाला भाई, आप शिव जी की तरह क्यों नहीं रहते? आप राम जी की तरह क्यों नहीं रहते? आप श्री कृष्ण जी की तरह क्यों नहीं रहते? आप हनुमान जी की तरह क्यों नहीं रहते हैं? आप रहे ना उनकी तरह, आप क्यों नहीं रहते? कहता है सलमान खान और आमिर खान की तरह रहे। लो, सलमान खान और आमिर खान की तरह, वाह, ठीक है। रो रही है। मेरी माँ से अगर आप पूछोगे तो इस्लाम में रह के ऐसा नहीं है कि इस्लाम में रह के आप अपनी माँ की खिदमत नहीं कर सकते। आप ये दाढ़ी उड़ी जो शाहरुख खान की तरह, आप आमिर खान की तरह रहिए एकदम, ऐसे कि दाढ़ी उड़ी क्यों बढ़ा? ऐसे बहुत मुसलमान है सर, मेरे से भी बड़ी दाढ़ी है, मेरे से भी बड़ा तकवे का लेवल है, तो एक से एक अल्लाह के वली हैं। मैं बात यह है कि आप किस लेवल तक गए आप। वाह यार, देखो ये मैं कह रहा हूं, मगर आप माशाल्लाह मोहम्मद अली भाई की डिलीवरी चेक करो कि उस डिलीवरी का, मेरे पास लिबर्टी है, मैं कुछ भी कह सकता हूं, मगर मोहम्मद अली भाई की आप डिलीवरी चेक करो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि शाहरुख खान को क्रिटिसाइज करना शुरू किया हो, सलमान खान को किया हो क्रिटिसाइज, ये लिबर्टी मेरे पास है। मगर आप मोहम्मद अली भाई को देखो कि उन्होंने फिर भी बात रखी कि इस्लाम का ओरिजिनल मनहज ये है भाई, एक बंदा प्रैक्टिस करना चाह रहा है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस करके आ सकता है। अब देखो तो सही यार, एक बंदा कितना कूल एंड काम और कितना मैच्योर है, कितना कंपोज्ड है वो बंदा माशाल्लाह से, है सुभान अल्लाह। आप कितना सीख रहे हैं, आप कितना जान रहे हैं, आपको कितने कितने अमली मुसलमान हैं, आप कितना ज़्यादा अमल कर रहे हैं, ये आपके ऊपर बात है। इसमें ये नहीं कि कोई मुझे ज़बरदस्ती कर रहा दाढ़ी रख, ये कोई मुझे ये कह रहा कि अल्लाह का इतनी दाढ़ी रख उतनी रख। हमारे नबी ने दाढ़ी रखी, फ़र्ज़ करा गाल की खाल छुपाओ छोटी करो, उसके बाद में फिर उन्होंने खुद से बड़ी दाढ़ी रखी, सारे नबी वलियों ने रखी, तो मैंने बड़ी दाढ़ी रखी, एक मुश्त दाढ़ी, जैसा उन्होंने बताया, दाढ़ी उन्होंने वाजिब कर रखा कि सबको। अच्छा, ये भी नहीं इनको बर्दाश्त हो रहा कि एक बंदा जो है वो, मेरी बात सुनो, आपने मोहम्मद अली भाई की इतनी बातें सुनी, मैंने आपको इंटरव्यू सुनाया, ये कहता है जी मुसलमान बन गया, मुसलमान बन गया। इन्होंने ना ये इमेज बनाया हुआ है कि मुसलमान कट्टर होते हैं। मुझे बताओ, उस पूरी गुफ्तगू के अंदर वो कट्टर नहीं है, वो किसी को गलत ही नहीं कह रहा, इसको सारे गलत कह रहे हैं। ओए होए होए, इससे एक चीज पता चलती है, ये डिफाइनिंग मूवमेंट है। मैं हिंदू समाज को भी कहता हूं कि आप लोग देखो कि कहीं मुसलमानों की नफरत में सनातन धर्म तो भ्रष्ट नहीं करते जा रहे आप, कहीं सनातन धर्म के विरुद्ध तो नहीं चले गए, कहीं न्याय के विरुद्ध तो नहीं जा रहे कहीं। आप सोचो, आप लोगों ने बताया था प्रोपेगेंडा करके कि मुसलमान कट्टर होता है, मैं उसको देख रहा हूं, वो तो मिलने की बात कर रहा है, वो तो प्यार की बात कर रहा है, वो तो शांति की बात कर रहा है, वो तो इकट्ठ की बात कर रहा है, वो तो देश की बात कर रहा है, वो तो धर्म की बात कर रहा है, वो तो बैठने की बात कर रहा है, वो तो सबको लेके चलने की बात कर रहा है, वो तो किसी पर यह भी नहीं कह रहा कि तुम गलत हो मैं ही सही हूं, ये भी नहीं बोल रहा यार। वो तो ये भी नहीं कह रहा कि मैं चाहता हूं कि सब मुसलमान हो जाएं, उसने तो ये भी नहीं बोला। यानी आप अंदाजा करो, गजवाए हिंद, जिहाद, तलवार, गोली, इस तरह की जो टर्म्स इनको बड़ा डर लगता है, उसने तो उनमें से एक भी नहीं बोला।
इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि हिंदुत्व के लोगों ने जो लोगों का ब्रेन वॉश किया ना, मैं आपको गवाह बनाकर कह रहा हूं दोस्तों, ये जिहाद, किताल, इनकलाब, खिलाफत, ये सब साइड पर रखकर भी अगर सिर्फ आप दाढ़ी रखकर 5 वक्त नमाज शुरू कर दें, इनको ये भी कबूल नहीं है, ये भी कबूल नहीं है। तो ये को इनका मसला एक्सट्रीमिज्म नहीं है, इनका मसला आपका प्रैक्टिकल मुस्लिम होना है। इनका यह है कि ये अजान क्यों हो रही है मस्जिद में, ये नमाज क्यों पढ़ने जा रहा है, ये लड़की पर्दा क्यों कर रही है, इसने दाढ़ी क्यों रख ली है। अब देखें, सोचें, अगर मसला टेररिज्म होता तो ये तो टेररिज्म की बात ही नहीं कर रहा। अगर मसला एक्सट्रीमिज्म होता तो एक्सट्रीमिज्म की बात ही नहीं कर रहा। वो तो कह ही नहीं रहा फलां काफिर, उसको मार दो, उसको गर्दन उतार दो, फलां को, ये वो तो कर ही नहीं रहा। इससे क्या मसला है? इसका मतलब है मसला मुसलमान से है। सोच मेरे सनातनी भाई बहन, सोच। दाढ़ी रखना चाहिए, लड़का लड़की अलग दिखना चाहिए। एक जो नाम जो ज़्यादा प्रभावित हो रहा, हाँ। जो नाम ज़्यादा प्रचलन मारा, वो डॉक्टर इसरार अहमद का है। वो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे तो उनकी ज़्यादा देखता था। डॉक्टर इसरार अहमद ये कह रहे हैं, जरा जरा इसरार अहमद, उनकी कुंडली निकाल लो जरा। इसरार अहमद साहब वो फौत हो गए हैं। हाँ, चुप कर जा, बैठ जा, उधर साइड पे हो जा। फौत हो गए हैं, वो क्या करेगा, पीछे जाएगा, जल्दी है। डॉक्टर इसरार अहमद बैन कर दें, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बैन कर दें, उनका बैंक अकाउंट बैन कर दें, और उनका टीवी चैनल बैन कर दें, और उनको भी अरेस्ट कर लें, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से उनके खिलाफ वारंट निकालें। हाँ, और पीछे जाएं, हाँ उधर पीछे चले जाएं अगले जहान में। वो फौत हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं। ड्रामेबाज। चीज को देखा जाए, अभी कह रहे हैं इंटरनेट से डॉक्टर इसरार अहमद, ये इसरार अहमद रहने वाले कहाँ के हैं? पाकिस्तान के मोहम्मद अली की। हाँ, चले जाओ, वहां चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। एक और धुरंधर भेज दो वहां पर जी। वो एक भुटवी साहब के पीछे भेजा था धुरंधर, एक और धुरंधर डॉक्टर सरार साहब के पीछे भेज दो। देखता था, वो अमेरिका के हैं। मोहम्मद अली अपना नाम जो मैंने मोहम्मद अली रखा, वो मैंने जाकिर नायक को भी देखा होगा आपने निश्चित। मैं जानता हूँ। चलो, यानी धक्के से इस पैनल के ऊपर वो उलामा का नाम ले रहा ताकि मैं सबको फंसा दूं, किसी तरीके से कि का भी नाम ले दे वो बंदा है कि जाकिर नायक नाम की शख्सियत कौन है, पर ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कोई नाम से जानूं, जिसको चेहरे से जानूं ऐसे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, जैसे हम लोग से भी कोई कहता है कि अरे ये किताब पढ़ लो, तो कोई तो आप इंटरनेट पर ऐसे सर्च करते कि कोई कहा होगा कि अरे यार इसरार का देख लो, वो बड़ा अच्छा मुसलमान बनाता है, या कुछ ऐसा बड़ा बोला। ये एक्चुअली सर जी इंटरनेट एल्गोरिथम है। ये आप जैसे जो देखते रहोगे ना, तो आपको वैसी दीन की काबू नहीं आया बंदा है। ओए 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 ओए, बड़ी कोशिश की है। वीडियो आती रहेगी। आप एक दिन की वीडियो कभी ना कभी तो कोई ना कोई आपके सामने आई होगी, किसी भी स्पीकर की आई होगी। आप जो बात कर रहे हैं ना मेरे से, आपकी यूट्यूब पे वही हमारी ये आवाज। उसने कहा यार, ना ये किसी मौलाना का नाम ले रहा है, ना किसी मदरसा का ले रहा है, ना किसी मस्जिद का ले रहा है, ना किसी मौलवी का ले रहा है, ना किसी मुफ्ती का ले रहा है। हम केस बनाए तो बनाए किस पे? पूरी स्क्रिप्ट बनाई है, उसका ड्रॉप सीन आने वाला है आने वाले दिनों में। जो हम बोलते रहते हैं वो सब आता है उस पर। काफी कंप्यूटर की भी नॉलेज है आपकी। नहीं सर, ये तो बेसिक नॉलेज है जिसपे। अच्छा ना, ये देखना एक जुमला आने लगा है, गौर से सुनना जो आगे बात होने लगी है, जिसके अगर ये ना हो तो आप मुझे और ज्यादा जज करेंगे। हाँ जी, वो मोहम्मद अली साहब कहते हैं अगर मैं ये भी इंफॉर्मेशन ना दूं आपको तो आप तो मुझे और भी जज करेंगे। मतलब पता क्या है कि आप तो मुझे कहेंगे ये तो पक्का ब्रेन वॉश है। हकीकत ये है, सुनना जरा, गौर सुनना। अगर मोहम्मद अली भाई इनके सवालों को इंटेलेक्चुअली टैकल और डील ना करते, मैं मुंह पर हाथ फेर कर कह रहा हूं, इन्होंने इससे ज्यादा बवाल करना था। इन्होंने अपनी अपनी किस्मत आजमा के देख लिया एक एक बार। अब ये पलट के चले जाएंगे इधर, क्योंकि इनको पता है कि वो बंदा तो ताड़ ताड़ करके जवाब देता है, वो बंदा तो नथ डाल देता है? आगे मतलब माँ की बात भी आप मतलब तय कर लिया कि नहीं मानेंगे आप? माँ की बात, माँ को खिलाफ थोड़ा है या मैं माँ के खिलाफ हूँ या कुछ बात हो, मेरा इस्लाम लाना अलग बात है। वो कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि मैं तो बहुत, हम लोग तो बहुत परेशान। गलत नहीं, ये तुम्हें मुसलमानों की माएँ नहीं याद आती? ये फोर्स कन्वर्जन नहीं है। अब मैं मुसलमान लड़कियों की माएँ नहीं है, मुसलमान लड़कों की माएँ नहीं है, हैं?
वो नहीं रोती, वो नहीं कहती हमारे बेटे वापस करो। फिर गलत किया इन्होंने। मेरा माँ बाप से रिश्ता अलग है, इस्लाम लाना मेरा अलग मैटर है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी को एक को चुनना होगा, माँ को चुनो और इस्लाम को चुनो, ये दो अलग चीज। लो चेक करो, चेक करो, डेस्परेशन चेक करो। दो में से एक को चुनना हो, मां को या धर्म को, इस्लाम को, किसको चुनोगे? मैं अगर होता ना सामने, मैंने कहा था एक तीसरी ऑप्शन भी है कि तेरे कनपट्टी के ऊपर एक चांटा चुनो, तो मैं ये तीसरा चुनूंगा तेरी इन हरकतों के ऊपर। ये तो भीख मांग रहा है, ये तो घर वापसी करवा रहा है, फोर्स कन्वर्जन करवा के। इस पे केस बनना चाहिए इस हराम ज़िंदगी के ऊपर है। दो चीजों में से चुनना हो, वो बच्चा है परेशान। गलत किया इन्होंने। मेरा माँ बाप से रिश्ता अलग है, इस्लाम लाना मेरा अलग मैटर है, इसमें कोई ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी को एक को चुनना होगा, माँ को चुनो और इस्लाम को चुनो। ये दो अलग चीज नहीं है, दोनों नहीं, माँ की तो इस्लाम में वजूद ही नहीं है। अब कल को हम सवाल कर दें, सुनो जरा, मैंने दोबारा नहीं, कल को हम ये सवाल कर दें कि अगर आपको माँ को चुनना और संविधान को चुनना हो तो किसको चुनेंगे? हाँ, क्या करेगा फिर तू? बता, क्या बता है? सोचना, ये बताते थे और आज आप हमें ये बता रहे हो कि जनाब माता पिता को ऊपर कर लो। है कितनी दोगले हो, कितनी हिपोक्रेसी है ये। इसका मतलब है तुम्हारा सारा धर्म मुसलमानों के सामने आके फ्लॉप हो जाता है। हाँ। वो तो कहते हैं कि माँ का कोई वैल्यू नहीं है, तो इस्लाम की चलो, माँ का कोई वैल्यू नहीं है, शिक्षा आप तो पढ़े हैं। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है ओल्ड एज। वंदे मातरम बोलेंगे आप? अल्लाह अकबर। दोस्तों, अब समझ आती है कि सूरह अल काफिरून क्यों नाजिल हुई थी? है? अब समझ आती है? अल्लाह अकबर। चचा अबी तालिब के सामने आकर मुशरिकीन मक्का कहते थे, अपने भतीजे को कहो ना, कहो ना, कहो ना कि कभी कभी लात मनात उज्जा की भी पूजा कर लिया करे। अपने भतीजे को कहो ना कि कभी कभी हमारी मूर्तियों के सामने भी इबादत कर लिया करे। अब सवाल है दोस्तों, सोचने की बात है। ये कहते हैं बंदे मातरम कह दो, हम कहते हैं कि आओ हमारे साथ अल्लाह अकबर कहो। हम तो नहीं कहते, क्योंकि हम जुबान पर नहीं, हम दिल से निकलने की बात करते हैं। हमारा ईमान है जो ईमान बिल कल्ब है और तस्दीक बिल लिसान है और अमल बिल बदन वल जवारे है। हम तो इन चीजों का ईमान करते हैं। तुमने पता नहीं किस चीज का ईमान नाम रख दिया हुआ है। तुम कभी मूरत को पूछते हो, कभी जानवर को पूछते हो, कभी किसको पूछते हो, कभी किसको पूछते हो। मुसलमान ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, तो कहते जी बंदे मातरम क्यों नहीं कहते? भाई बंदे मातरम, मेरी बात सुनो, मैं अपनी माँ को कहूं आप मेरी माँ है, माँ है, माँ है, माँ है, मगर साथ ही माँ की सेवा भी ना करूं, उसकी खिदमत भी ना करूं, तो ऐसी माँ का क्या फायदा? तो आप केवल वंदे मातरम, वंदे मातरम, आपको पता होना चाहिए कि देश से प्यार, देश की कल्याणकारी के लिए, उन्नति के लिए, शांति के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करना इज समथिंग एल्स। मगर ईश्वर की जगह पर किसी और को रखना, ये कुछ और है, ये फर्क है। सहाबा गए सफर पे, वापस आए, आकर बताया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं? कौला बला, आपने कहा बिल्कुल। उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल, हम एक जगह से गुजरे, वहां एक बादशाह था जिसको लोग सजदा कर रहे थे, तो आप तो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आपका तो ज्यादा हक है कि आपको सजदा किया जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अल्लाह के अलावा सजदे की किसी को इजाजत ही नहीं है। अगर इजाजत होती तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने बंदे को सजदा करे, इजाजत ही नहीं है। अब सोचने की बात यह है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सजदे की इजाजत नहीं है, जिसको हम ये कहते हैं कि बादस खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग हस्ती हैं, हम उनको सजदा नहीं करते, हम उनकी पूजा नहीं करते,
तो उसके बाद कौन आता है जिसकी पूजा पाठ हो सके? है कोई? कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमारा फलसफा समझो। हमने कितनी बार ये बात कही है कि हिंदू आके कहते हैं जी हम तो आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप क्यों नहीं कहते JSR? भाई हमने आपको कहा है कि आप कहो आके अस्सलाम वालेकुम, भाई ना कहो। भाई ये नफरत का है कि मैं एक हिंदू को गिरा हुआ देखूं। सुनना जरा, मैं रोड पे जा रहा हूं और मेरा साथ वाला हमसाया हिंदू है जो फिसल के गटर में गिर गया है, मैं उसका हाथ थामने की बजाय, उसको निकालने की बजाय ये कहूं JSR JSR राधे राधे और हंसकर चला जाऊं आगे, तो वो मुझे गाली देगा कि नहीं देगा कि फिटे मुंह तेरे ऐसे JSR पर राधे राधे पर तूने मेरी सहायता ही नहीं की, मैं तो गटर में गिरा हुआ था, तूने मेरी मदद ही नहीं की। मगर मैं को नहीं यार, मैंने देखना JSR तो पढ़ा ना, मैं कितना प्यार करता तेरे को। हाँ, वो कहेगा ऐसे प्यार पर लानत डाल, तूने तो मेरी मदद ही नहीं की। इससे पता चला कि ये JSR राधे राधे, ये इस तरह के और जो शब्द हैं आपके, इन पर जोर ना दिया करें, समाज में मोहब्बत और प्रेम पर और मिलने मिलाने पर जोर दिया करें, ये असल चीज है। आगे मैं बता तो रहा आपको। वंदे मातरम बोलेंगे? मेरी बात सुनिए सर पॉलिटिक्स में ना जाइए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर। वंदे मातरम बोलेंगे आप पॉलिटिक्स में मत जाइए सर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम आप में जितने भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान नहीं है। आप ये बच्चे से लेके बड़े तक को तो मुसलमान पे लो जी, ये मैं कहता हूं ओए होए होए होए, कुरान की एक आयत है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जब डिबेट हुई थी ना बादशाह के साथ, जिसको नमरूद कहते हैं नॉर्मली, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको एक ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जिसने उसको शट अप कर दिया था। उसके लिए कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया फबोहितल्लज़ी कफर, कि काफिर का मुंह बंद हो गया, गुंगा हो गया काफिर, उसका जवाब भी बंद हो गया। मजे की बात आपको बताऊं, अभी वो मूवमेंट आने लगा है इस इंटरव्यू के अंदर, अल्लाह अकबर, मूवमेंट आने लगा है। ये कहता है मुसलमान होते ही गरीब हैं सारे के सारे, उनके पास पैसा नहीं होता, वो गंदगी में रहते हैं, कचरे में रहते हैं, ये बोलेगा आगे। सुनिएगा, मातरम बोलेंगे आप पॉलिटिक्स में मत जाइए सर। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओल्ड एज होम आप में जितने भी हैं नॉन मुस्लिम्स हैं, मुसलमान नहीं है। आप ये बच्चे से लेके बड़े तक को, तो मुसलमान पे पैसा ही नहीं है। किसके पेरेंट्स ज्यादा हैं? अरे ऐसा नहीं है कि मुसलमान के ये मिडिल क्लास के हैं या गरीब हैं, ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं। मुसलमान गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीबी है मुसलमान। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। आप चेक कर लो, आप चेक कर लिए कितनी गंदगी में अरे मैं आपको एक घटना बताऊं, देखिए मैं ये एकदम ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। एक बार क्या नाम है, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए आप मुसलमान बस्ती में चल जाइए, इतनी गंदगी है, इतना कचरा, मतलब लोग खा के सब कुछ फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई, और आप मेरे मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे मोहसिन कहा था, मोहसिन यानी कि जो प्रकाश दिखाने वाला। तो उन्होंने ये बात मानी थी। अब इतने बड़े वली उनके जो आप एक बात बताओ, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, लोग वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दुबई टाइप में, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा आदमी आप इंडियन है करीब करीब। स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे देखें, और से सुनना है, स्क्रीन पे देखें, स्क्रीन पे। लोग वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दुबई टाइप में, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा आदमी आप इंडियन है करीब करीब। बोलिए, चलिए सर आप आपस में ना सर जी प्यार बना के उधेड़ के रख दिया। और मैं हैरान हूं कि उसने आर्ग्यूमेंट विन करने की नियत से नहीं, समझाने की नियत से किया। ओफ 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 ओफ, फट्टा उखेड़ कर रख दिया। ये आर्ग्यूमेंट आपने दोबारा सुनना है, और ब्रूटल फैक्ट है ये, बिटर रियलिटी है। आप मुसलमानों को थोपते हो, भाई दुबई को भी तो दुबई मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक ना सही मुस्लिम है, ठीक है ना। तो मुसलमान वहां पर सफाई सुथराई का ख्याल रख रहे हैं, अब वहां भाग के क्यों जा रहे हो? ये आर्गुमेंट रखा, सुनना जरा दोबारा, बड़ा मजे का। तो वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा आदमी आप इंडियन है करीब करीब। बोलिए, चलिए फबुहितल्लज़ी कफर। हाँ, अल्लाह अकबर। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों ने गलत केस को हाथ डाल लिया है। मुझे नहीं पता पहले केस क्या होते थे, क्या नहीं होते थे, बट दिस इज समथिंग आउटस्टैंडिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दिस पर्सन यू आर वॉचिंग ऑन योर स्क्रीन, दिस आयुष,
मलिक उर्फ मोहम्मद अली, माशाल्लाह, समथिंग एल्स, माशाल्लाह। ये मैं आर्ग्यूमेंट दोबारा एक बार सुनाना चाहूंगा जी, सुने जरा एक बार दोबारा, ठीक है ना? ये दोबारा एक बार आप सुने, उसने फटा उखेड़ दिया। क्या नाम है, एक बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर से मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा देखिए आप मुसलमान बस्ती में चल जाइए, इतनी गंदगी है, इतना कचरा, मतलब लोग खा के सब कुछ फेंक देते हैं, गंदगी करते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बिल्कुल आपने बहुत सही बात उठाई और आप मेरे मोहसिन हैं। उन्होंने मुझे मोहसिन कहा था, मोहसिन यानी कि जो प्रकाश दिखाने वाला। तो उन्होंने ये बात मानी थी। अब इतने बड़े वली उनके जो आप एक बात बताओ, ये जितनी मुस्लिम कंट्रीज है, लोग वहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? दुबई टाइप में, दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। वो कोई गरीब आबादी का देश है, मुस्लिम कंट्री है। और दूसरा आदमी आप जो इंडियन है, करीब करीब बोलिए। चलिए सर, आप आपस में ना सर जी प्यार बना के रखिए। अच्छा। सर इस तरह का कोई माहौल मत बनाइए। हाँ, नहीं। प्लीज कोई माहौल मत बनाइए। अच्छा, पहले बना हुआ आप अगर यहाँ पे आए हैं ना, हाँ। तो ये बेहतर ही होना चाहिए। आपको एक ऐसा संदेश लेके जाएं जिसमें आपस में एक दूसरे से प्यार बढ़े। एक बार मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सिर्फ क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शन ही होता है। क्या वंदे मातरम कहने में कोई ऑब्जेक्शन है आपको? ये आप पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल इशू है इस टाइम। ये ब्रिलियंट, मैं हैरान हूं। आप देखें कि देखें, एक है ऑनेस्ट क्वेश्चन, ऑनेस्ट क्वेश्चन का जवाब दिया जा सकता है। मैं बड़े अच्छे से समझता हूं, जब कोई आदमी शरारत कर रहा होता है ना, उसके साथ यही होता है जो मोहसिन, जो ये कर रहे हैं, मोहसिन कह रहा हूं, मोहम्मद अली भाई, ये है कमाल, ठीक है? इस टाइम पॉलिटिकल इशू है। प्लीज आप इस बात को, मदर की, जैसे मदर की जहां पे निष्ठा की बात होती है, ये पॉलिटिकल इशू। अगर आप माँ को दिल से चाहते हैं तो माँ का सजदा करेंगे क्या? ये पॉलिटिकल इशू है सर। ले जी, आज का मुद्दा यहां पर समाप्त वीडियो के एतबार से होता है, मगर यहां से शुरू होती है दास्तान ईमान की। क्या लगता है आपको, बड़ी तादाद में हिंदू दोस्तों ने यह प्रोग्राम सुना, बड़ी तादाद में नौजवान मर्द और औरतों ने, महिलाओं और पुरुषों ने यह प्रोग्राम सुना। आपको क्या लगता है? मेरी नजर में इंटरव्यूज, डिस्कशन, डायलॉग्स, आर्ग्यूमेंट्स और अंडरस्टैंडिंग वाज़े तौर पर यह बता रही है कि यह दास्तान ईमान की है, ना कि लव जिहाद। इसका एक और सबूत मेरे पास है कि उसके लिए ईमान अहम है रादर देन के उसकी वाइफ। ईमान सबसे अहम है। एक और आर्गुमेंट मैं आपको देता हूं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैंने आपको कहा था कि एक और इंटरव्यू में उस बंदे ने बताया कि फोर्स कन्वर्जन हो कहां रही है, ठीक है? ये मैं आपको दिखाने लगा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों, ये जो पॉइंट है, काश इसको लोग पकड़ें और इसमें हेल्प आउट करें अपना जो है मोहम्मद अली भाई को, ठीक है? लोगों को पता चले कि फोर्स कन्वर्जन असल के अंदर कर कौन रहा है। फोर्स कन्वर्जन, ठीक है ना, मुसलमान नहीं कर रहे, कौन कर रहा है? सुने जरा, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सुनिएगा। एक मिनट, मैं स्क्रीन ऐसे करूंगा। ये न्यूज 18 का दूसरा इंटरव्यू था रात को, एक दिन को इंटरव्यू था और एक था रात को इंटरव्यू। ये मैं इसको साइड पे कर रहा हूं। अब आप सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं कि मुझे फोर्स कन्वर्ट कर कौन रहा है। बताए गए ना तो सर ब्रेन वॉश होता, फिर प्रेशर मेरे पास अब हो रहा है हिंदू बनने के लिए, ठीक है? फिर तीसरी बात उसकी कि प्रेशर मेरे पे अब हो रहा है हिंदू बनने के लिए। रिपीट सुने। बताए गए ना तो सर ब्रेन वॉश होता, फिर प्रेशर मेरे पास अब हो रहा है हिंदू बनने के लिए, ठीक है? प्रेशर मेरे पास अब हो रहा है हिंदू बनने के लिए। मेरा सवाल ये है कि आप तो कह रहे थे कि फोर्स कन्वर्जन जो है वो मुस्लिम कर रहे हैं, वो तो आरोप लगा रहा है कि मुसलमान नहीं हिंदू कर रहे हैं, ठीक है जी? एक ये सुनाना चाह रहा था आपको, आपके सामने और एक चीज है जो मेरी नजर से गुजरी, देख रहे थे मुझे गालिबन शायद मैं एक मिनट जरा रुकिएगा, मेरे ख्याल से ठीक है, मैं सुना, हाँ नहीं सॉरी, ये वीडियो, ये रुके जरा दोस्तों एक मिनट।
ये 15 मिनट और 36 सेकंड, ठीक है। ये भी सुने जरा। इसमें एक और चीज स्पष्ट रूप से सिद्ध हो जाएगी, वो है कि लव जिहाद अहम है या लव जिहाद अहम है या उस बंदे का ईमान। ठीक है, ये दोस्तों, ठीक है, ये रिपब्लिक रिपब्लिक किधर गया, रिपब्लिक डॉट, ठीक है, डिजिटल, रिपब्लिक डिजिटल एक चैनल है। उस चैनल पे एक पत्रकार हैं जो इंटरव्यू लेने गए हैं। आप मुझे बताएं, एक पत्रकार अगर किसी नॉर्मल बंदे के पास जाए, और नॉर्मल बंदे के पास, यानी नॉर्मल से मुराद ये है कि जो ब्रेन वॉश हुआ है या जो नॉर्मल जिसकी थिंकिंग है, ठीक है ना, जो रूटीन वाइज है, मगर एक आदमी जिसने ईमान कबूल किया हो, उसमें और इसमें क्या फर्क है, देखना जरा। एक पत्रकार जाता है रिपब्लिक डिजिटल का, जो जाके सवाल पूछता है कि जनाबे अली, आप अपनी बीवी को क्या प्रोग्राम देंगे, अपनी बीवी को क्या पैगाम देंगे, अपनी बीवी को क्या पैगाम देंगे, वो सुन रही होंगी बाद में, तो आप क्या पैगाम देंगे, जरा सुनना ये क्या कहते हैं, सुने। तो चांदनी को लेकर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बाद में वो भी ये फुटेज देखें। चांदनी को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, चांदनी को लेके आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। पता है क्यों ये मैं बता रहा हूं आपको। एक आदमी जब टफ सिचुएशन में फंसा हुआ हो, तो वो अपनी बीवी के लिए कोई ना कोई पैगाम तो देता ही है ना, ठीक है। आप देखना, वो एक पैगाम नहीं देगा, एक पैगाम, ऐसा होता है, एक पैगाम नहीं देगा। पता है क्यों? दो वजह से। नंबर वन, उसकी बेस ईमान है, इमोशन नहीं, वो ईमान की बुनियाद पर है। नंबर दो, उसको पता है कि मेरे ईमान के चक्कर में ये फैमिली रगड़ी जाएगी, वो सिक्योर कर रहा है। सुने, मेरा भी कोई मैसेज नहीं है सर, मैं कभी नहीं खोता। अच्छा, चांदनी को लेकर क्या आप मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बाद में वो भी ये फुटेज देखेंगे। मेरा भी कोई मैसेज नहीं है सर। आप कोई मैसेज तो देना चाहेंगे, कल को चीजें बेहतर रहें या जैसे भी रहें, लेकिन ये रिपब्लिक भारत पर तो वो कल को भी एक्सेस कर सकती हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई मैसेज नहीं है उनको कोई मैसेज नहीं है, ना कोई ऐसी इतनी कोई खास ऐसा कोई मैसेज नहीं है अभी जो। लो दोस्तों, कहा गया कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी वाइफ को, वो कहता कोई मैसेज नहीं, कोई मैसेज नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उसको खबर मिली कि इतना टॉर्चर किया गया है, उसकी फैमिली पलट गई है, तो उसको पता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मैं ईमान की बुनियाद पर चीजों को परख रहा हूं। वरना अगर एक आदमी ब्रेन वॉश हो ना, लव जिहाद जो नाम आपने रखा हुआ है कि लड़की का चक्कर, तो वो बंदा इस वक्त लड़की कर रहा होता, वो तो ईमान कर रहा है। सुने, वो लड़की कर ही नहीं रहा, वो ईमान कर रहा है, इस्लाम कर रहा है, दावत दे रहा है, अपने बारे में बता रहा है, मैंने इस्लाम कैसे कबूल। तो चेक करो तुम, ये कॉमन सेंस है, ये हकीकत। दोस्तों, आज का मुद्दा जिस तफसील के साथ आपके सामने रखा गया और जितनी बड़ी तादाद में आप लोगों ने शेयर किया, देखा, एक चीज तो क्लियर है, आप लोग हालात से वाकिफ हैं। मैं आपको ये बताता चलूं, मीडिया पे ये खबर आए या ना आए, मगर एक चीज के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो जाए, आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ट्रेंड शुरू होने लगा है न्यू मुस्लिम्स के लिए। एक बड़ी तादाद में लोग इस ट्रेंड को कैरी करना शुरू करेंगे, जिनका ताल्लुक नॉन मुस्लिम्स होगा। अब इसमें सोचना यह है कि हम मुसलमान क्या रोल प्ले कर सकते हैं। हम मुस्लिम्स को, न्यू मुस्लिम्स की सपोर्ट करनी है,
रिवर्ट्स के लिए हर तरह की असिस्टेंस पैदा करनी है। मुझे पता है, हम सब जानते हैं कि हालात इस तरह साजगार नहीं हैं। जैसे ही आप किसी रियल न्यू मुस्लिम को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, आपके हालात, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन क्या हम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मोमेंटम अपने न्यू मुस्लिम्स के लिए नहीं क्रिएट कर सकते कि जिस तरह माशाल्लाह मोहम्मद अली ने आवाज उठाई, आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली ने, इस तरह लोग आवाज उठाएं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी, उनके फ्यूचर का ख्याल किया जाए। हर तरह से सोशल मीडिया के ऊपर या रियल ग्राउंड के अंदर उनकी मदद करने की कोशिश की जा सके। ये मौका तभी मुमकिन होगा जब हम एक साथ मिलकर इस तहरीक को और इस एक जो है फिजा को कायम करें, जो फिजा नौ मुस्लिमीन के लिए दोबारा साजगार साबित हो, खासतौर पर इंडिया में। इसके लिए आपका रोल निहायत जरूरी है। वो रोल ये है कि आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर उन रिवर्ट्स को, जो रिवर्ट्स पब्लिक हो चुके हैं, उनको ट्रिब्यूट करें, उनकी डेडिकेशन के ऊपर उनका साथ दें, उनकी हेल्प के लिए आप एनोनिमस रहते हुए काम करें। सोशल मीडिया आप समझा करते थे कि शायद इसकी कोई पावर नहीं। मैं आपको बताता चलूं, सोशल मीडिया एक बंदे को इस्लाम कबूल करने पर इतना कन्विंस कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बंदा आज आपके सामने चलती फिरती दलील बन गया। आप देखें कि वो कहता है मैंने सोशल मीडिया के ऊपर स्कॉलर्स को सुना और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप उसका ईमान देखें कि उसकी वालिदा, उसके वालिदैन को प्रेशर किया गया, उन्होंने FIR कटवा दी, मुस्लिम फैमिली को उठवाया गया, मगर मजाल है कि वो बंदा एक लम्हे के लिए भी अपने ईमान से पीछे हटाओ, एक लम्हे के लिए भी। ये कैसा ब्रेन वॉश है, ये कैसा ब्रेन वॉश है कि जो परिवार वाले नहीं कर पा रहे और बाहर वाले कर गए हैं। ये कैसा ब्रेन वॉश है जो 30 साल के लड़के से उसकी स्वयं इच्छा छीन लेता है, उसका स्वतंत्र छीन लेता है, स्वतंत्रता छीन लेता है उसकी। ये कौन सा ब्रेन वॉश है जो उसको आर्ग्यूमेंट्स इतने सटीक दे रहा है, इतने बिफिटिंग दे रहा है कि सामने वाले का मुंह बंद हो जा रहा है। ये कौन सा ब्रेन वॉश है कि जो उसको किसी को गलत कहने की बजाय अपने हक का मुतालबा करते दिखाई दे रहा है। ये कौन सा ब्रेन वॉश है कि जिसको बदनाम किया जाता था कट्टरपंथी की बेस पर, मगर वो कट्टरपंथी की बजाय शांति और उन्नति और अमन और न्याय और इंसाफ की बात कर रहा है। ये कौन सा ब्रेन वॉश है कि जो उस फैमिली से अपने आप को अलग करके सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर खड़ा करने की बात कर रहे हैं। इस ब्रेन वॉश की मुझे आज तक समझ नहीं आ रही। आपको समझ आए तो जरूर बताइएगा कि आज का सेशन मोहम्मद अली के नाम, आज की शाम आयुष मलिक के नाम, आज की स्ट्रीम दास्तान ईमान की, और आज आई एम मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह की तर्ज पर इस स्ट्रीम का इख्तिताम करते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि आज की स्ट्रीम में किसी हिंदू भाई का दिल ना दुखाऊं, किसी हिंदू महिला का दिल ना दुखाऊं, सनातन धर्म पर कोई ऐसी बात ना करूं जिससे किसी सनातनी का दिल दुखे। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, आयुष मलिक का केस जब मेरे सामने आया, मेरे दिल में सनातनियों के लिए मोहब्बत पैदा हुई। अगर आयुष मलिक जैसे लोग सनातन धर्म से मुसलमान हो सकते हैं, मुझे किसी भी सनातनी के साथ मेरा कोई फड्डा नहीं। मैं हकीकत आपको बताऊं कि इस शख्स ने सनातन धर्म से निकलकर जब इस्लाम कबूल किया, मैं आप अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं, बीइंग अ मुस्लिम, मेरा सनातन धर्म के प्रति किसी किस्म का कोई क्रोध नहीं, मेरी किसी किस्म की कोई नफरत नहीं, मेरी किसी सनातनी से दुश्मनी नहीं, मेरी किसी सनातनी से कोई शत्रुता नहीं। हमारी लड़ाई उन नासूरों से है, उस कैंसर से है जो नफरत का व्यापार करते हैं। हमारी लड़ाई दोनों की उन लोगों से है जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करवाते हैं। हमारी लड़ाई उन षड्यंत्र रचने वाले राजनीतियों के उन मोहरों से है कि जो अपने मफाद, अपने पैसे की खातिर निर्दोष लोगों को लड़वाते और मरवाते और दंगे करवाते हैं। इसका मतलब है हम दोनों की लड़ाई एक ही शत्रु से है, और वो शत्रु है क्रोध का, अहंकार का, अधर्म का, अन्याय का, अत्याचार का। वो शत्रु है जो हम दोनों का शत्रु है, हिंदू का भी
और मुस्लिम का भी। आप भी धार्मिक लोग हैं, हम भी दीन को मानने वाले हैं। हम सदियों से, हजारों सालों से एक दूसरों के साथ रहते आए हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आज की शाम आयुष मलिक की उस मोहब्बत जो उसने इस्लाम और ईमान से की, उसके नाम आज का ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ अमन, प्यार, इत्तेफाक, इत्तेहाद, एकता के नाम। ऐसे लोग अगर समाज में पैदा होंगे, हमें सनातन धर्म पर कोई बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। मैं आज की शाम मोहम्मद अली भाई की वजह से उन तमाम सनातनियों से माफी मांगता हूं जिनका दिल कभी मैंने किसी स्ट्रीम के अंदर दुखाया। मैं आज तमाम सनातनियों से क्षमा मांगता हूं कि मेरी किसी बात से अगर उनकी कोई धार्मिक जो आस्था है उसको ठेस पहुंची हो। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं। खुदारा नफरत को निकालिए, मोहब्बत की बात कीजिए, गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए। आए, हम वादा करते हैं, हम हर उस मुसलमान को गलत कहेंगे जो नियम को तोड़े, जो किसी के साथ अन्याय करे, जो अधर्म का कार्य करे। हम हर उस मुसलमान को कंडेम करेंगे। आए, हमारा साथ दें। आप लोग भी उन सनातनियों को खुद से दूर करें जो सनातन धर्म का गलत उपयोग करते हुए इसको अधर्म के तौर पर यूज करते हैं। आए, उन सनातनियों को अपने से अलग करें जो सनातन धर्म का केवल नाम यूज करते हैं, जो श्री राम और श्री कृष्ण को केवल राजनीतिक उनका उपयोग करते हैं। आए, उनसे खुद को दूर करें। मैं आज इस अज़म के साथ इस स्ट्रीम को एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अगर आज के पैगाम से किसी एक सनातनी का भी हृदय परिवर्तन हुआ और किसी एक मुसलमान के दिल के अंदर इत्मीनान पैदा हुआ, अमन पैदा हुआ, मैं समझता हूं कि आज की मेरी स्ट्रीम का मकसद, आज मेरे इस 4 घंटे आपके सामने गुफ्तगू करने का मकसद, मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। इसी चीज के साथ मैं आज इस चीज को खत्म करता हूं कि अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। अकल है तेरी सिपर, इश्क है शमशीर तेरी। मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। मां सिवा अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तदबीर तेरी। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।